बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का मुंतज़िर हूं। कुछ 10 दिन के अरसा बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो हमेशा की तरह हम बात करेंगे ऐसे मौजू पर जो एक मुनफरद मौजू होता है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो किसानों का एक एहतजाज चल रहा है। गुज़श्ता कोई 2 माह से ज़्यादा अरसा ही हो गया इसको। हम नरेंद्र मोदी के एक पागलपन की बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो पागल हो गया है। वो एक ये कह सकते हैं कि जो आग उसने पाकिस्तान के अंदर लगाई थी, जो आग उसने मकबूजा कश्मीर में लगाई थी, जो आग उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगाई थी, जो आग उसने पाकिस्तान के कराची में लगाई थी, जो आग उसने पाकिस्तान के लाहौर में कभी जलाई थी, जो आग उसने पूरे पाकिस्तान के गली कूचों बाज़ारों में लगाकर हाथ सेंकने की कोशिश की थी, आज वो आग उसके पूरे देश में गली गली में लग चुकी है। उसकी गलत पॉलिसियों की बदौलत, उसकी बेवकूफ़ी और जाहिलाना पॉलिसियों की बदौलत वो आग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। और उस आग पर जो तेल डाल रहे हैं, तेल डालकर उस आग को फैला रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी के दोस्त अजीत दोवल और दूसरे जो उसके साथ पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, या फिर उसकी जो फ़ौज के बेवकूफ़ जनरल हैं। बेवकूफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनका बयान पढ़ा था। वो मोदी को मशवरे दे रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कभी भी जंग करने की बेवकूफ़ी मत करना, चाइना के साथ कभी भी जंग करने की बेवकूफ़ी मत करना। वो नरेंद्र मोदी को ये मशवरे देते हैं, लेकिन जब उनके अपने घर की बारी आती है तो किसानों के ख़िलाफ़ आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, हवाई फायरिंग के साथ साथ डायरेक्ट फायरिंग जो की जा रही है, वो इस्तेमाल करने के मशवरे नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और उसके दिमाग का खाना जो है ना वो खाली हो चुका है, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं सोचता। वो उन बेवकूफ़ों के बारे दिए गए मशवरों पर अमल करते हुए अपने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है। लेकिन ये तो होना है, मकाफ़त अमल इसी को कहते हैं। अगर हम देखें गुज़श्ता 73 वर्षों में जो मकबूजा कश्मीर में इसने आग लगाई हुई है, मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को ज़िंदा जलाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को पैलेट गन से अंधा किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के बूढ़ों को घरों से निकलने की इजाज़त कोई नहीं है, मकबूजा कश्मीर की माँओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की इज़्ज़त की जो पामाली है वो सरेआम हो रही है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और दहशत गर्दी का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, इस ज़ालिम इंसान के आगे इसकी की गई तमाम पॉलिसीज़ अब किसानों की सूरत में आ रही हैं। पंजाब का किसान बागैरत इंसान, बागैरत, बाहिम्मत और जुरत वाला किसान। मैं किसानों की उस तहरीक को, किसानों के उस हक़ को, किसानों की उस बात को सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जाबर हुक्मरान के सामने आवाज़ बुलंद की, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर आकर बैठ गए। लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आ गए। इस बेवकूफ़ इंसान को उन किसानों के खौफ से, उन ट्रैक्टर्स के खौफ से, उन हक़ मांगने वाले, जायज़ हकूक़ मांगने वाले लोगों के खौफ से, अपने ही लोगों के खौफ से कंक्रीट की दीवारें बनाना पड़ गईं। कंक्रीट की दीवारें पिछले दिनों 5 फरवरी को, 6 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में वही कुछ हुआ जो कुछ उसने मकबूजा कश्मीर में किया था। खालिस्तान का परचम लाल किले की दीवारों पर, लाल किले की मंडेर पर, लाल किले के मीनारों पर, लाल किले के गुंबद पर खालिस्तान का परचम लहराया गया। क्या दुनिया अंधी है? दुनिया को पता नहीं?
पूरी दुनिया में फैले हुए जो सिख हैं, जो किसान हैं, वो अपने हक़ के लिए, अपनी अलहदा तहरीक के लिए, अलहदा रियासत के लिए, अलहदा मुल्क के लिए, अपनी बाइज़्ज़त आज़ादी के लिए इस तहरीक को लेकर आगे चल रहे हैं। और ये जाहिल इंसान, मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अब इसको मेड इंडिया कहते हैं, मेड, पागल, पागल कहते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि पागल वो आदमी होता है जो जाहिलाना फ़ैसले करे, जो गलत फ़ैसले करे। लाखों ट्रैक्टर, लाखों किसान सड़कों पर आ गए। ज़रा ये तो सोचो बेवकूफ़ आदमी, कल को ये किसान फसल नहीं बोएगा, कल को ये किसान खेतों में हल नहीं चलाएगा, कल को ये किसान ज़मीन का सीना चीर कर तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान के लिए रिज़्क़ और अनाज के जो बड़े बड़े ट्रक भर के तुम खाते हो, बेचते हो, वो पैदा नहीं करेगा। अल्लाह करीम, अल्लाह ताला का फ़ैसला, अल्लाह करीम की सभी जो नेमतें हैं, अल्लाह करीम का सबसे बड़ा जो करम है वो आज किसानों के साथ है। तुम देख सकते हो इस बार हिंदुस्तान में गंदम नहीं पैदा होगी, इस बार हिंदुस्तान में गोभी, टमाटर, प्याज, आलू पैदा नहीं होंगे, इस बार हिंदुस्तान में कोई भी वो सब्ज़ी नहीं उगेगी जो सब्ज़ी तुम खाते हो। तुम्हारा एक वो टीवी चैनल पर बैठा एक बंदा कह रहा था, तुम्हारे चैनल अपना हिंदुस्तान के मीडिया का, वो कह रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में रिज़्क़ का बहुत बड़ा कहत पड़ने वाला है। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, हिंदुस्तान में रिज़्क़ का कहत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मकबूजा कश्मीर के मासूम बिलखते बच्चों का दूध बंद कर दिया, तुमने मकबूजा कश्मीर के बिलखते मासूम बच्चों की खुराक बंद कर दी, तुमने नौजवानों को उनकी बिनाई छीन ली, तुमने नौजवानों की ज़बानें काट दी, तुमने नौजवानों के हाथ पाँव काट दिए। अल्लाह का अज़ाब है ये, अल्लाह का अज़ाब है। कहो अपने खुदाओं से, कहो अपने भगवानों से कि तुम्हें तुम्हारी इस मुसीबत से निकालें। अब नहीं, अब नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। तुमने 1971 में पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में मदद की। तुम्हारे बयानात, तुम्हारे वज़ीरों के बयानात ऑन द रिकॉर्ड हैं। तुमने इतराफ़ किया इस बात का कि बांग्लादेश को टुकड़े करने में, पाकिस्तान का टुकड़ा अलग करने में तुम्हारा हाथ शामिल था, तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा शामिल था। आज इंशाअल्लाह वो वक़्त तुम पर आ रहा है। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। 18 से 22 रियासतें तुमसे आज़ादी के लिए उठ खड़ी होने वाली हैं। इंशाअल्लाह देखना, तुम्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी जो जमात है बीजेपी, इसके रहनुमाओं को, इसके लीडरों को अपने हलकों में जाने से खौफ आएगा। लोग जूतियां लेकर खड़े हैं, लोग मुंह में थूक भर कर खड़े हैं जो तुम्हारे इन लीडरों के मुंह पर फेंका जाएगा। इंसानियत के बहुत बड़े कातिल हो तुम। मुसलमानों की ज़िंदगी जीर्ण करके रख दी, मुसलमानों का जीना दोबर करके रख दिया। जो गाय का गोश्त लेकर जाता है, जो गाय की कुर्बानी करता है, उसको गाय से पहले ज़िबा कर देते हो। गाय को माँ मानते हो, गाय को गौ माता कहते हो। बेवकूफ़ इंसान, एक जानवर को अपनी माँ बना रहे हो। उस गाय का जो खसम है उसको अपना बाप भी तो मानो, वो जो संडा है उसको तो अपना बाप मानो। जाहिल इंसान, तुम्हारी जाहलियत की इंतहा तो मैंने बहुत बार देखी, तब भी मैंने देख ली जब तुम्हारे लोग गौ माता का वो मूत्र पीते हैं। कहाँ लिखा है ये? क्या कर रहे हो? क्यों इतने पढ़े लिखे होने के दावे करते हो? मैं तो हैरान हूँ कि हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम शऊर में बहुत आगे हैं, जमहूरियत में बहुत आगे हैं, हम तालीम के हर मैदान में आगे हैं, हम खेल के हर मैदान में आगे हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं हो। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है।
पाकिस्तान का सुकून लौट आया है, पाकिस्तान में अमन लौट आया है, पाकिस्तान के हर शहर में सुकून है। ये अल्लाह का करम है। अफवाज पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से पूरे पाकिस्तान में अमन कायम कर दिया है। यही वजह है कि आज खेलों के मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में मुनक्कद हो रहे हैं। अमेरिका और तालिबान के जितने भी बड़े फ़ैसले हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान की सुलह के फ़ैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। तुम्हें क्या है? तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें सवाए रुसवाई के कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा देख लो फ़ैसला जो यूके असम्बली ने किया है। उन्होंने ये बिल पास करवा लिया कि पूरे यूके में हर साल 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर हुर्रियत, आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी की हुर्मत के तौर पर मनाया जाया करेगा। ये यूके की असम्बली में बिल पास हुआ है। तुम्हारे लिए तो शर्म से डूब कर मर जाने का मुकाम है। कनाडा में जितने भी सिख हैं, जितने भी पंजाबी हैं, अमेरिका में जितने सिख हैं, जितने पंजाबी हैं, जितने किसान हैं, यूके में, पूरी दुनिया में सबके सब किसान, सबके सब पंजाबी, सबके सब सिख तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। आज वो एहतजाज तुम्हारे बाज़ारों में, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे पार्लियामेंट का रुख कर चुका है। और इंशाअल्लाह तुम देखना एक दिन बल्कि बहुत जल्द तुम्हारे पार्लियामेंट के पूरे जो ईवान हैं वो लरज़ उठेंगे, वो ईवानों के सतून गिर जाएंगे। पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। हम देखेंगे जब हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, हिंदुस्तान का तिरंगा बट जाएगा, हिंदुस्तान के तिरंगे में टुकड़े नज़र आएंगे, बड़े बड़े सुराख नज़र आएंगे। खालिस्तान एक बहुत बड़ी आज़ाद रियासत बनकर उभरेगा। किसानों के हकूक़ तुमने गज़ब कर लिए हैं, किसानों के हकूक़ तुमने मार लिए हैं, किसानों के हकूक़ तुमने अपनी दहशत गर्द तंजीमों के हवाले कर दिए हैं। वो जो तुम्हारी SSR है वो एक दहशत गर्द तंजीम है। पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर चुकी है। तुम्हारे वो USA की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ये जो UNO है वो कह चुकी है कि हिंदुस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है। अब कहने को और क्या रह गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत जल्द हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। और इन टुकड़े टुकड़े होने में सबसे बड़ा जो किरदार होगा वो बेवकूफ़ नरेंद्र मोदी का होगा। और नरेंद्र मोदी के आने पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि अच्छा हो गया ये बंदा आ गया। हमीद गुल साहब, जनरल हमीद गुल साहब, साबिक़ DG ISI, हमारा फ़ख्र, हमारा सरमाया, हमारा सलाम है उनको, जिन्होंने 10, 12, 15 साल पहले कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। फिर देखना हिंदुस्तान कितने टुकड़ों में बंटता है। तो इंशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा है, हमारे बड़ों ने भी कहा है, हमने अपने बड़ों से भी सुना है, और आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि चाइना ने लद्दाख के साथ जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो जितनी भी मशीनरी है, जितने भी हथियार हैं वो लगा दिए हैं। तुम्हारी रात की नींदें उड़ चुकी हैं, तुम्हारे दिन का सुकून बर्बाद हो चुका है। तुम्हारा बेड़ा गर्क होने में अब कोई ज़्यादा देर नहीं है।